जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएम प्री जूनियर में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विशाल सर और आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर सीखो के अभ्यास प्रश्न को। तो यहाँ पे हम चैप्टर सीखो के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वैसे उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने का, जो कि एनसीईआरटी क्लास 3 की बीड़ा बुक की है। ठीक है, इसमें चैप्टर है फर्स्ट जिसका नाम है सीखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो लिख रहा है ना सीखो। तो आप एक काम करिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए और चाहे तो साथ में एक नोट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा आप भी उसे ऐसे सॉल्व करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। अभी आप चलते हैं आपसे बातचीत के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर साइड में, ओपन करिए, यहाँ पे देखिए ना। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है ना, देखो ये है ना। अब देखिए, आप हमको बताइए क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई। आप लोग अच्छे से देखिए और बताइए क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें से जो दिख रही है, देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो देखिए आप, यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, देखिए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, उड़ रही हैं। आपको यहाँ पे एक ट्री दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है ना। यहाँ भी एक पेड़ है। यहाँ पे कुछ फ्लावर दिख रहे होंगे। यहाँ पे स्टोन दिख रहे हैं। एक रिवर फ्लो हो रही है, बह रही है। तो सूर्योदय के समय जो बहती नदी किनारे क्या है, फलदार वृक्ष है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, रंग बिरंगे फूल हैं, आसमान में उड़ते हुए पक्षी एवं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक ना, तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो ये देख रहे हैं आप फोटो में, है ना, इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें लिखा इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। तो बताइए आप कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन देखते हैं। तो हम कौन कौन सी वस्तुएं देखते हैं बताइए। देखो, आप पेड़ देखते होगे। क्या देखते होगे? पेड़, है ना। और क्या देखते होगे? पक्षी, है ना, यानी कि बर्ड। और क्या है? फूल। और सूरज। ठीक है, अब नदियां तो सभी लोग डेली भाई नहीं देख सकते हैं ना। हाँ, हो सकता है किसी के घर के आसपास नदी हो तो वो दिखता हो, लेकिन वो भी डेली नहीं देखता होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए आप लोग बच्चों, कि उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। उगते हुए सूरज मतलब एकदम सुबह सुबह जब उठेंगे आप तो बिल्कुल रेड कलर का पूर्व दिशा में आपको दिखेगा, है ना। ईस्ट साइड में आपको दिखेगा क्या? सूर्य। सूर्य दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा? सूर्य, है ना। अब इसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? सन कहते हैं। क्या कहते हैं? सन। तो ये आपको जब दिखेगा तो आपके अंदर कैसे भाव आते हैं, आपको उसको देखकर कैसा लगता है ये बताइए, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको कैसा लगता है वो बताइए। ठीक है, तो आप खुद से भी उसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो कैसा लगता है, तो उगते हुए सूरज को देखकर भाई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमको तो भाई तरोताज़ा लगता है। ठीक है ना, वो भी बिल्कुल सुबह में देखना, जैसे कि एकदम बिल्कुल रेड कलर के दिखे। ठीक है ना, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है। किस प्रकार के? बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक ना,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? अभी आपने बताया सूर्य को देखकर कैसा लगता है, अब बताइए रंग बिरंगे फूलों को देखकर कैसा लगता है, बताइए भाई। रंग बिरंगे फूल को देखकर कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत खुशी होती है ना, क्या होती है? इसका होगा रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और क्योंकि फूल हंसते हुए दिखते हैं, खिले हुए फूल दिखते हैं ना हंसते हुए, तो उससे हंसने का मन भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पे आई है कविता की बात, है ना, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सूर्य, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सूर्य। तो सूर्य से हमने क्या सीखा था, बताइए बच्चों। सूर्य से हमने सीखा था जगना और जगाना, तो इसको हम इसमें से मिला देंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे देखो एक फूल बना हुआ है, फूलों से हमने क्या सीखा था, फूलों से हमने हंसना सीखा था, तो इसको हम इससे मिला दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक दीपक दिख रहा होगा, दिया, है ना, आप कह सकते हैं। और इससे हमने क्या है, जीवन में सदैव बढ़ना, आगे बढ़ना सीखा था, या अंधेरा दूर करना सीखा था, गीत गाना या फिर से जुगाना। देखिए तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, अंधेरा दूर करना, ठीक ना। नेक्स्ट है ये दिख रहा है भौरा, भौरा से हमने क्या सीखा था, गीत गाना, देखो ये इससे मिला दो। उसके बाद है यहाँ पेड़, और पेड़ों से हमने क्या सीखा था, बताइए। सिर झुकाना सीखे थे, क्या सीखे थे, सिर झुकाना। उसके बाद ये नदियों से क्या है, सदैव आगे बढ़ते रहना, ऊपर एकदम बिल्कुल मिला देते हैं, हाँ ये, ठीक ना। तो आप भी अपने बुक में पेंसिल से इसको मैच कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं ये, अब देखो लिखा हुआ है इसमें कि कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, है ना, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, आपको जो भी कविता में अच्छी लगी आप वो चित्र खुद बना सकते हो इसमें, ठीक है, और उसका नाम यहाँ पर नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे। लेकिन ठीक है, मैं आपको हेल्प के लिए कुछ यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, भाई मैं बनाता हूँ, मुझे फूलों से देखो हमको जीवन में हमेशा हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, तो हम बनाते हैं फूल, क्योंकि हमने फूलों से हंसना सीख रहा था। तो चलो देखो यहाँ पर हम बनाते हैं फूल, ठीक है ना। आप लोग भी पेंसिल ले लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए फूल बनाने के रेडी कर रहा हूँ, देखिए। आप ऐसे ऐसे बनाते जाइए अपनी बुक में, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नोट्स में अलग से कहीं से, जो प्लेन पेपर हो उसमें भी, है ना, आर्ट की कॉपी में भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना, फूल का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, और इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं जिससे देखने में भी अच्छा लगे, है ना। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये है ना, इसकी स्टेम को बना देते हैं, है ना, इसके तने को हम बना देते हैं, देखो ये। इसमें फूल बनाए तो एक हम पत्तियां भी बना देते हैं, एक देखो ये ऐसे, आप ऐसे इसको मिला दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से इसको ऐसे,
ये ठीक ना। और उसके बाद एक पत्ती और बना देते हैं इधर साइड में भी, अच्छी लगे ना ये, है ना। अच्छा देखो ये बच्चों नीचे यहाँ से खाली खाली लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक गमला बना देता हूँ, पॉट, इसको आप लोग क्या कहते हो, पॉट। ये देखो ये बन रहा है क्या, पॉट, गमला बन गया ना, गमला बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से आप इसको अपने इस जो बुक है उसमें बना सकते हैं पेंसिल से, है ना। उसके बाद उसको आप कलर भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें इसको दूसरा बना लेते हैं हम। हम क्या बनाए भाई, सूरज, सूरज बना लेते हैं ना। चलिए सूरज बना लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे सूरज। पहले काम करते हैं, सिर्फ सूरज नहीं बनाते, कुछ और भी थोड़ा सा बना लेते हैं ना, अच्छा भी लगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बना लेते हैं एक माउंटेन, है ना। क्या बना लेते हैं, माउंटेन। ये देखो, है ना, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, इजी है ये। और अब हम बनाएंगे सूरज, ठीक ना। ये यहाँ पे बना दूँ उगता हुआ सूरज, है ना। इसको आप ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं जिससे जल्दी हो जाए, है ना। ये इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर थोड़ा सा हम रेज निकाल देते हैं, किरणें इसकी सूरज की। तो हमने बनाया क्या, सूरज। अच्छा अब इस बच्चों इसके नीचे नाम भी लिखना है, तो चलिए नाम भी लिख देते हैं। इसमें हम ब्लू कलर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फूल, है ना। फ पर बड़ा ओ की मात्रा, ला, फूल, क्योंकि ये फूल है और ये सूरज है। तो सा पर बड़ा ओ की मात्रा, र, ज, सूरज, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग देखिए, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, देखो आप देखो, लिखा है पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अब बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है, बता सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ब्लू कलर लेते हैं इसमें से, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यही वाली लाइन हमको वहाँ पर लिख देना है ना। तो चलिए आप भी पेंसिल से लिखिए अपनी बुक में। तरु की झुकी डालियों से नित, डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, है ना।
लिख दी। थोड़ा आप छोटा लिखने की कोशिश करिए, पूरी लाइन में नहीं आया। नेक्स्ट लाइन में कोशिश करूँगा बिल्कुल एकदम फिट लाइन में आए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं बच्चों। चलिए, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे ख कि हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। अच्छा, ये कविता की जो पंक्ति है किस किस लाइन में मिलेगा पता है? यहाँ पे हम देखते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरी लाइन है इसकी जस्ट बाद, है ना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, ठीक है ना। तो यही वाली लाइन हम वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, लिखिए आप लोग भी, मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सीख हवा के झोंकों से लो कॉमा कोमल भाव बहाना ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गामे की नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कविता की पंक्ति कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर, आपको दिखाते हैं। कविता ओपन करिए, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो ये वाली लाइन हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, नहीं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, जल धारा से सीखो आगे कॉमा जीवन पथ में बढ़ना, क्या जीवन पथ में बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अच्छा कविता से आगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कविता से आगे आप देखिए इसमें लिखा है सूरज, है ना। सूरज से जगना और जगाना, है ना, सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो अगर आपके मन में कोई बातें आ रही हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं, है ना। फिर भी मैं आपके हेल्प के लिए कुछ यहाँ पे बातें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो सभी से बिना भेदभाव किए, है ना, और निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी मतलब के सबको समान रूप से प्रकाश फैलाती है ना, किरणें फैलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हमें सूरज क्या सिखाता है, टाइम से जगना और जगाना सिखाता है। तो हमें भी सीखता, हमको टाइम से उठ जाना चाहिए, नहीं हमें समय से सोना और जगना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिखते हैं बच्चों, हमें दूसरों की मदद
निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, है ना, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है, इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। तो कोई 2 बातों को लिखना है यहाँ, तो बताइए कौन सी 2 बातें हो सकती हैं। आप अपने मन से कोई बात भी लिख सकते हैं बच्चों, फिर भी आप पहले लिखते हैं ना। चलो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। देखो जो लता होती है ना पेड़ों पर, वो ऐसे लिपटते हुए बढ़ते हुए आगे चली जाती हैं, बीच में बहुत सारे पत्ते आते हैं, डाल आते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ती चली जाती हैं ना, जिस सपोर्ट जिस जो भी उसको मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं, तो जीवन देखिए, जीवन में है ना, यानी लाइफ में, जीवन में आने वाली कठिनाइयों, क्या कठिनाइयों, देखिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए, का सामना करने के लिए लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए पेंसिल से, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो सकती है, इस खा में हम लिखते हैं, जीवन में दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जीवन में दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, लताएं होती हैं, वो एक दूसरे से साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इससे हमको यही सीखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है ना, जैसे आप सभी बच्चों में कोई कोई बहुत अच्छा आर्ट बनाता होगा, कोई बहुत अच्छी राइटिंग करता होगा, तो इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ जो सहपाठी वर्ड है, अगर आपको इसका मतलब ना समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। सहपाठी का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ में पढ़े। कहाँ पढ़े, आपके साथ में, है ना, साथ में पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, सहपाठी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्लासमेट भी कहते हैं, क्लास फेलो भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बताइए, ठीक है ना, आप अपने आप से, आपकी सहपाठी में कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिससे आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, है ना, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं खुद से, फिर ठीक है। लेकिन हम आपकी हेल्प के लिए एक बात यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना, तो उस हर एक सहपाठी की अलग अलग विशेषता हो सकती है ना, और आपके जो भी सहपाठी हैं उनकी क्या विशेषता है वो आप लिखो। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारा देखो, जैसे मैं आपके यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक लिख देता हूँ, मेरा एक सहपाठी मोहित है। कौन है,
मोहित है। आप अपने सहपाठी का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, मोहित है ना, ऋचा, ठीक है, पूजा, कुछ भी हो सकता है, तो आप वहाँ पर इसके नाम लिख सकते हैं, ठीक है, सहपाठी का अपने नाम, ठीक है। वह नेतृत्व, क्या, नेतृत्व, ना पे एक मात्रा रही, ठीक है, नेतृत्व बहुत अच्छे से करता है ना, बहुत अच्छे से करता है। ठीक है बच्चों, और सबको मिलजुल कर, जुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करना मतलब आपको कहता है, ठीक है, प्रेरित करता है। तो मैं भी नेतृत्व क्षमता का विकास अपने अंदर करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, आप जो जैसे समझ में आए लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। ये देखो, भाषा की बात आ गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थ, है ना। इसका कलर चेंज कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे, रेड कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा है, तरु, और तरु मीन्स क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है, यहाँ पे इसकी मीनिंग दी है। इसके बाद है शीश, शीश मीन्स क्या होता है, सिर होता है ना, हेड जिसको कहते हैं। और इसके बाद है पृथ्वी, यहाँ पर इसको कहते हैं धरती। हम आप लोग अर्थ भी इंग्लिश में कहते हैं। हरना मीन्स क्या होता है, दूर करना, ठीक है। उसके बाद पथ, पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता, मार्ग, ठीक है। तो ये इसके शब्द और अर्थ दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए, है ना। ऊपर दी गई कौन सी सूची है, आप यहाँ देखिए, ये, ठीक है ना। तो इसमें शब्द दिए ना, ये एक शब्द तरु है, शीश है ना, पृथ्वी है, हरना है, पथ है। तो इसी शब्द को लेकर हमको वाक्य बनाना है, ठीक है ना। वाक्य मतलब एक सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आपको बताते हैं, कौन सा शब्द ले लें आप लोग बताइए। आप लोग कोई भी शब्द ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम लिखते हैं, शीश वर्ड ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो लिखते हैं आप, हमें किसी से शीश झुका कर, एक मिनट बच्चों रंग हो रहा है, झुका कर प्रणाम करना चाहिए, या नमस्ते करना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, प्रणाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों।
आप भी पेंसिल से लिखिए, ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा ले लें? पथ लेते हैं। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। या फिर और कुछ ले लेते हैं, चलिए पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा पृथ्वी। यानी देखो यहाँ पे लिखते हैं हमारी पृथ्वी गोल है ना। ये कैसे ना, गोलाकार है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गोलाकार है मतलब गोलाकार की, ठीक है, गोलाकार है। तो ये बन गया दूसरा वाला वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। टू है कि दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हंसना और हंसाना, फिर क्या लिखा है खाना और खिलाना। तो इसी तरह से हमको बनाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलो सब लोग सबसे पहले हम लिख देते हैं पढ़ाई करें, तो भाई यही लिखते हैं क्या, पढ़ना और पढ़ाना, और पढ़ाना, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, सुनना लिख देते हैं, ठीक है ना। सुनना, सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाना, ठीक है बच्चों। और क्या हो सकता है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते भी तो हैं। चलिए देखें, देखना और दिखाना, अब लिख ले भी, है ना। चलो लिखते हैं, क्या लिख, लिखना और लिखाना, और लिखाना, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अपनी बुक में लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। अब कविता से खोज के लिखना है तो उसके लिए हमको कविता देखना पड़ेगा। तो चलिए कविता देखते हैं भैया, कहाँ पर है कविता, आ जाओ भाई जल्दी से, ये मिली, ठीक है ना। तो हमको सा से ढूंढना है और पा से ढूंढना है, ठीक है। तो सा से पहले देखो यहाँ पे मिल रहा है सीखो, और सा से कौन सा मिल रहा है भाई, सीख यहाँ पे दिख रहा है। और कौन सा है, सूरज। और कौन सा है भाई बच्चों, यहाँ देखो लिखा सबको। और इसके बाद सीखो तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ सके। फिर और कौन सा है, सच्ची। और कौन सा है, सेवा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं, देखो सेवा ना। तो बस इतना ही शब्द है, बाकी ये देखिए सीखो फिर से हमने ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, तो हमने ऑलरेडी कर लिया। चलिए इसको फटाफट से वहाँ पे लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिए। चलिए देखिए सबसे पहले लिख देते हैं हम सीखो, सीखो, सॉरी सीखो तो ऑलरेडी लिखा है बच्चों, सीखो तो ऑलरेडी लिखा है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। सीख लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, सीख।
उसके बाद सूरज, फिर क्या था, सके, और क्या है, सेवा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले एक और अच्छा वो लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा आप लोग। यहाँ पे लिख देते हैं हम सच्ची। ठीक है, इरेज कर लीजिएगा आप लोग भी। अच्छा, पा से ढूंढना है पानी, पहला वर्ड क्या मिला हमको, पानी। फिर सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता के पेड़ों, यहाँ देखो पेड़ों वर्ड मिला। दूसरा वर्ड सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी, ये प से मिल गया पृथ्वी, सीखो प्राणी मिल गया, और सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ मिला ना, में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम पर। ठीक है, इसको ले लेते हैं, अभी देखता हूँ आता उसमें लिखेंगे तो लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं बच्चों। पानी, पेड़ों, पृथ्वी, प्राणी, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं पेड़ों, क्योंकि पानी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं पृथ्वी, और क्या लिख देते हैं, पथ, और फिर लिख देते हैं हम प्राणी। आपको इतना पासे मिला है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, तालिका आ तथा बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो अंतर पहचानते हैं, यहाँ पे तालिका आ है और यहाँ पे तालिका बा है। तो आ और बा में दिए गए शब्दों को उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, इसको हमको पढ़कर बोलना है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, मेरे बात बोलिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पहला वर्ड दिख रहा है ये है पढ़ा। ठीक है, और इसी के सामने है पढ़ा। तो सुनने में थोड़ा थोड़ा तो सेम लग रहा है, लेकिन इसकी मीनिंग है, बट लिखा क्या है, पढ़ा। ये क्या है, पढ़ा। तो कोई चीज़ कहीं पे गिरी हुई हो या पड़ी हुई हो तो कहते हैं पढ़ा है, तो इसका मतलब भी हुआ। ठीक है बच्चों, इसका अंतर यही है, पढ़ा। ठीक है, और इसका क्या है, पढ़ा, यानी हम जो कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, कोई पोएम, जैसे अभी ये चीज़ हमने पढ़ लेंगे तो क्या हम नहीं कि बोलेंगे हमने सर से आज पोएम को पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर ये है बड़ा, है ना, और ये है बढ़ा। बोलिए, बड़ा, है ना, फिर ये बढ़ा। तो बड़ा का मतलब कोई चीज़ जो बिग, बड़ा सा होता है कि बहुत बड़ी है, तो वो बड़ा है। इसका मतलब ये कोई चीज़ बढ़ती जाए, बढ़ी जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो यानी कोई चीज़ बढ़ गई, यानी बढ़ा। ठीक है बच्चों, ये है अड़ना। ठीक है ना, अड़ना मतलब किसी बात को लेकर अड़ जाना, है ना, या हम कह सकते हैं जैसे झांसी रानी का घोड़ा अड़ गया था, आगे नहीं बढ़ा था, है ना। आप लोग जब बड़े होंगे थोड़ा सा और नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वो घोड़ा अड़ गया था मतलब रुक गया था। ठीक है, उसके बाद होता है बढ़ना। तो ये बढ़ना तो आप लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे, आप लोग छोटे हैं, धीरे धीरे आप लोग बढ़ते चले जाएंगे, यानी आप बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बढ़ना, तो कोई चीज़ बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, लिखा उड़ना। बोलिए, उड़ना, उड़ना। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो उड़ना मतलब जैसे चिड़िया उड़ती है ना, चिड़िया उड़ती है आकाश में, एरोप्लेन उड़ता है, उसी तरह से। ठीक है, पढ़ना तो यानी पढ़ाई करना को हम कहते हैं पढ़ना। तो बोलिए पढ़ना, उच्चारण करिए। उच्चारण करने मतलब हम उसको बोल कैसे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कढ़ाई, है ना, क्या लिखा हुआ है, कढ़ाई। जैसे मान लो आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, मम्मी पापा कहें, क्या कहेंगे, मैं बहुत कड़ाई से बोल रहा हूँ, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पिटाई हो जाएगी आपकी। और दूसरा क्या लिखा है, कढ़ाई। कढ़ाई तो आप जानते ही हैं, घर में, है ना, किचन में आपको कढ़ाई मिलेगी, इसी में तो पूड़ी छानी जाती है, पकौड़ी बनती है, आप लोग खाते हो ना, कैसा टेस्ट आता है पकौड़ी का। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट उच्चारण करते हैं बच्चों, लड़ाई, है ना। तो आपने कभी लड़ाई की है, आपने भाइयों बहनों में लड़ाई हुई है ना, ठीक है, तो लेकिन हमको लड़ाई
नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? लड़ाई। उसके बाद ये क्या है? चढ़ाई। क्या है? क्या चढ़ाई? मतलब हम कहीं चढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चढ़ाई। ठीक है बच्चों, बोलो चढ़ाई। ठीक है, जैसे कहते नहीं है हम कहीं दूर स्थान पे जाते हैं मंदिरों में ना, कहते हैं माता जी की चढ़ाई बहुत ऊंची है। ठीक है, तो इस तरह से है ना। और या माउंट एवरेस्ट पे देखेंगे ना, उसकी चढ़ाई कितनी है? बहुत बड़ी है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो बच्चों, आ गई पहेली ना, बूझो तो जाने। अच्छा, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? एक फूल एक फल है भाई, और दोनों मिलकर बने मिठाई। आप लोग मिठाई खाते होगे ना, मीठा मीठा। अच्छा बताओ, किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है मिठाई नाम की सुनकर? अच्छा ये बताओ, पानी आ रहा है, ठीक है, इसका कोई नाम बता सकता है ना? बताइए। तो इसका नाम क्या हो सकता है भाई? बच्चों बताओ आप लोग। चलो मैं आप बता दे रहा हूँ, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। ठीक है ना, क्या? गुलाब जामुन। कैसे दिखता है वैसे गुलाब जामुन, बताइए? गुलाब जामुन ऐसा ऐसे दिखता है। तो मैंने ब्लैक बना दिया, बट ऐसा ही रहता है ना, बिल्कुल मीठा रस भरा, है ना, एकदम रस भरा। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इसका रस रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा है, काफ़ी टाइम हो जा रहा है, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिना बाल के पूंछ के, है ना, थोड़ा मोटा हो गया, पतला करते हैं इसको। लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो बताइए, धरातल में घर के नीचे कौन सोता है? बताइए बच्चों। सोता है चूहा। कौन सोता है? चूहा, है ना, माउस। ये देखो, ये कौन है? माउस। ठीक है, तो आज की क्लास को मैंने, जितने भी प्रश्न थे मैंने सॉल्व करा दिया बच्चों। यहाँ पे लिखा है आइए मिलकर गाएं, है ना, ये दिख रहा है ना। तो इसकी एक कविता की गाकर की जो पोएम होती है, एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना, और शॉर्ट में भी मिल सकता है। तो लिखा ना, आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम गाकर मिलकर गाएं, तो आपको मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ पर उसको गा सकते हैं साथ में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे सब्सक्राइब करना है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक साइड में, राइट साइड में देखिए, लाल कलर की बटन मिलेगी, है ना, या किसी में ब्लैक हो सकती है, वाइट लिखा हुआ रहेगा, तो उसको प्रेस कर देना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि क्या होगा ना, कि हम जब भी नई क्लास अपलोड करेंगे या आप कुछ दिखाएंगे तो फिर उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको पता चल जाएगी कि सर की नई क्लास आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी।